प्यारे बच्चों, स्टार अल्फा इंटर कॉलेज ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 हिंदी विषय पहला पाठ में सूरदास के पद में तीसरा पद पढ़ाएंगे आपको, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संभावना रहती है कि बोर्ड परीक्षा में इसकी व्याख्या करने के लिए पूछ लिया जाए। ये पूरा पद आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के अनुसार आज हम पढ़ा रहे हैं। आप इसे ध्यान से वीडियो को सुनिए, ध्यान लगाइए आप इन पंक्तियों पर और इसका अर्थ याद करने का प्रयास कीजिए। सूरसागर महाकाव्य की ये पद शीर्षक से संकलित है हिंदी की पुस्तक में। लेकिन जब हम इनकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय आधांत लिखेंगे, पहले 2 शब्द लेंगे, उसके बाद फिर हम बिंदी बिंदी लगाने के बाद अंतिम शब्द लिखेंगे। जैसे हम किलकत कहना लिखेंगे, फिर बिंदी बिंदी लगाने के बाद अंत में हम लिखेंगे दूध पियाओगी। उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से ली गई हैं। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि यहाँ कवि ने घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण की लीलाओं का या कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी बाल लीला को इस पद में दिखाया गया है। वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि जितना सुंदर, सजीव और सूक्ष्म वर्णन वात्सल्य में सूरदास ने किया है, अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्द पर ध्यान लगाइए। विश्वास करता हूं कि आपको आसानी से समझ भी आएगा, याद भी हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। किलकत माने किलकारी मारते हुए, काना माने बालक कृष्ण, घुटरूही माने घुटनों के बल, लावक माने आ रहे हैं। बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत। वह नंद बाबा के मणियों और सोने के आंगन में बिंब माने परछाई, पकड़िब माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं। वह नंद बाबा के मणि और सोने के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आप कुछा को, कर सो पकड़न चाहत। कबहू माने कभी, निरखी माने देखते हैं, हरि माने बालक कृष्ण, आप माने अपनी छा माने परछाई को। बालक कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कभी कर माने हाथ, सो माने से, हाथों से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, और कभी वह उस परछाई को हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत, जब किलकारी मारकर हंसते हैं, राजा दुए दतिया, तो उनके 2 छोटे दांत सुशोभित होते हैं। पुनी पुनीत ही अवगाहत, और वे हंसकर बार बार उन दांतों को दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक माने सोने की भूमि पर, कर माने हाथों की, पग माने पैरों की, छाया माने परछाई देखकर यह उपमा एक राजती, यह उपमा दी जा सकती है या ऐसा कहा जा सकता है। करी करी प्रीतिपद, प्रीति मणि वसुधा, कि मानो पृथ्वी ने, वसुधा माने पृथ्वी ने, प्रत्येक मणि में श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल आसन, कमल बैठनी साजती, कमल का आसन सजा दिया है। कि प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने बाल कृष्ण के बैठने के लिए कमल आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, माँ यशोदा बालक को खेलता देखकर प्रसन्न होती हैं। पुनी पुनी नंद बुलावती, और बार बार नंद बाबा को बुलाकर दिखाती हैं। अचरा तरले ढाकी, सूर के पिलू को दूध पियावती। फिर वह बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती है। इस पूरे पद को एक बार और देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आपको इसका अर्थ आसानी से समझ भी आएगा और विश्वास करता हूं कि आपको याद भी हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए
ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को यह व्याख्या याद करना अनिवार्य है। इन पदों के अर्थ प्रत्येक छात्र छात्रा को याद होने चाहिए। एक बार और इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किलकत कान्हा घुटलुंगनी यावत, बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोने के, नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में, सोने और मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ीबे धावत, वह अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरिया पूछा पे, कभी बाल कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, कर सो पकड़न चाहत, और कभी हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत, जब किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत द्विदतियां, तो उनके दो छोटे छोटे दांत से शोभित होते हैं। पुनी पुनी ती अवगाहत, और वह हंसकर बार बार उन दांतों को दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर करपद छाया, यह उपमा एक राज थी। सोने की भूमि पर उनके हाथ पैरों की परछाई देखकर ऐसा कहा जा सकता है, करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कि मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में उनके लिए कमल बैठ की साज थी, कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, अपने बालक को प्रसन्न देखकर, अपने बालक को खेलता देखकर माँ यशोदा प्रसन्न होती हैं, पुनी पुनी नंद बुलाती, और बार बार नंद बाबा को बुलाकर भी दिखाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिलाती, फिर वह बालक को गोद में लेकर आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। फिर वह बालक को गोद में लेकर आंचल से ढककर दूध पिलाती है।